बिहार की धरती सीतामढ़ी से एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ दिल्ली कमाने के लिए आता है। दिल्ली के सड़कों पर ई रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी निर्मम तरीका से हत्या कर दी जाती है और उसको मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। यह है बिहार के प्रवासी मजदूर की दर्द, जो आज जनमत न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। तस्वीर में देख सकते हैं, एक ये विधवा पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटा है और इनके पति जो ई रिक्शा चलाते थे दिल्ली के सड़कों पर, निर्मम तरीका से उनकी हत्या कर दी गई। और आज तक इस परिवार को 1 रुपया फूटी कोरी मदद नहीं मिली है। इसलिए जनमत न्यूज़ के माध्यम से देवेंद्र कुमार आपको इस प्रवासी मजदूर के परिवार की यथास्थिति दिखा रही है कि देख लीजिए कि इस छोटे से कमरे में, इसी कमरे में ये रहती हैं और इनका पति जो इनका मालिक था, पालनहार था, इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पूरी कहानी क्या है मैं बारी बारी से बताऊंगा। कैसे क्या हुआ आपके पति के साथ? सबसे पहले ये बताइए, पति का नाम क्या है? बेगूसराय। आपका नाम क्या हुआ? उर्मिला देवी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। एक बेटी 2 बेटा। जी मुझे ये बताएं, कैसे क्या हुआ आपके पति के साथ? जी सुबह में गया था गाड़ी लेके। कब गया था गाड़ी लेकर? ऐसे तो शाम को सुबह गया था तो 3 बजे आया था और खाओ के 4 बजे गया था। 17 तारीख को? जी नहीं, मतलब काम का हुआ 17 तारीख है। 17 तारीख को खाना वाना खाकर घर से निकले कमाने के लिए। जी ठीक, फिर क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद 5 बजे में बात करी थी और उसके बाद 8-10 बजे फ़ोन करी थी तो स्विच ऑफ आ रहा था फ़ोन। लास्ट बातचीत क्या हुई थी आपको? मैं तो ऐसे ही थोड़ा कोई काम के लिए बात करी थी, जैसे कि कहीं और किराया पर रूम लेना था तो इसके लिए बात करनी थी। अच्छा, रूम कहीं और लेना चाहते थे आप? मैं घर पे आके बात करूँगा। अच्छा। तो मैं 2 टर्म बात करके मैं फ़ोन रख दिए थे। और उसके बाद 10 बजे फ़ोन किए थे तो फ़ोन उठाया नहीं, स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद से पहले ताकत 11 बज गया। 11 बजे मैं सोची देर से आएगा। फिर 12 बजा, फिर नहीं आया तो मैं देवर है, नंदोई है, 3 आदमी 4 आदमी मतलब सब मिल के द्वारके में ढूंढने गए। ढूंढते शाम को मतलब सुबह के 4 बजे आए थे। नहीं मिला। फिर मैं सोची जैसे होगा कहीं, अब सब बोलने लगा कि कहीं नशा वशा कर दिया होगा कहीं, तो कहीं से सुबह में मिलेगा हो सके तो। फिर सुबह में निकला, सब 4 ओरिया गया था ढूंढने तो इधरे मिला था। शमशान घाट है बकरोले में, उधर 7 बजे मिला था। डेड बॉडी मिली जी। यह पूरा मामला रनोला थाना क्षेत्र का है और इनके पति का डेड बॉडी शमशान घाट के पास मिला। जी मुझे ये बताएं, डेड बॉडी की हालात कैसी थी? सर उनका ना पूरे सर फटा हुआ था, पीछे से ही पूरे लटा के मारा हुआ है। सर पे ये है पूरा गहराई जो चोट लगा हुआ है। भैया एक बार करवे चौथ के दिन आया था जो लड़का जो मार दिया है। उसका नाम क्या है? शिवम नाम है। और घर पे आया था क्या? घर पे मतलब नीचे ही आया था करवा चौथ वाले दिन। अच्छा। और वो ऊपर मेरा हस्बैंड आया था ऊपर। मैं वो बोल रहा है मैं थोड़ा सा आ रही हूँ कहीं से। मैं बोला कहाँ जाए? तो आ रही हूँ, उसको छोड़ के आ रही हूँ। फिर मैं बोला चलो जाने दो, आ जाएगा। तो बोला आधे घंटे में आओ। मैं आधे घंटे में वापस आया और फिर वो दोबारा आया था, वो नहीं आया था। ये नहीं मुझे मालूम है, मुझे आधे घंटे के बाद वो आया था। और वही फिर जाके उस दिन मतलब कत्ल कर दिया। वही कर दिया है जी। आप 100% श्योर है कि वही मारा आपके पति को? जी। पकड़ा है पुलिस उसको? पकड़ा है पुलिस। वो खुद से कर रहा है जो मैं मारा। क्यों मारा? कारण क्या था मारने का? पता नहीं, ये नहीं बता रहा जो क्यों मारा नहीं मारा। जो उसके साथ थोड़ा बैठता था उठता था, अब नहीं पता हो रहता है जो कौन क्या करता है। साथ में तो हर आदमी रहता है किसी का। जी। अब उसको क्या पता जब मैं किसी के साथ रह रहा तो मुझे कत्ल कर देगा, चाहे कुछ भी कर देगा। उसको तो ये भी मालूम नहीं था जो क्या करने वाला है क्या करने वाला नहीं है। सोच सकते हैं, इनका पति बपरोला प्रधान इनक्लेव में पिछले 6 महीनों से रह रहा था और ई रिक्शा चला रहा था। यहाँ के जो लाल स्कूल है जो फेमस है, वहाँ से लेकर द्वारका मेट्रो स्टेशन तक था रिक्शा चलाता था। अब महज 200, 300, 400 रुपये कमाता था, उसका से अपना परिवार चला रहा था। अब वो जो कमाने वाला मसीहा था, पालनहार था इस परिवार का, वो चला गया। अब सोच लीजिए इस परिवार का अब क्या होगा। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं पढ़ी लिखी हैं? नहीं। देख लीजिए, ये दिल्ली शहर में क्या काम करेगी, इन्हें क्या रोजगार मिलेगा? ये बताएं, आपका भाई पहले कहाँ रह रहा था? पहले मेरा भाई
पंजाब रह रहे थे। वो क्या करता था भाई वो आपका? पंखे कूलर के ठेकेदारी काम करते थे। वो अपने 2-4 बंदे लेके काम करवाते थे, काम करते थे खुद पंजाब में? पंजाब में ही। उसके बाद पंजाब में 3-4 महीने के लिए काम बंद हो गए थे। तो मैं बोला भाई यहाँ आ जा, मेरे पास है, आके रिक्शा चला लो, मैं रिक्शा दे रखा हूँ, तो तुम चला लो, जो कमाओगे अपना 400-500 अपना घर में आएगा, तुम खुद खाओगे, बच्चे भी खाएंगे। यानी आपने ई रिक्शा अपने भाई को दिया चलाने के लिए? जी। फिर तो उसके बाद भाई बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वही भाई यहाँ आए, मैं उनको कमरा वमरा सब दिलवाए। उसके बाद काम उम किए। अब पता नहीं उससे दोस्ती यारी हुआ कि दुश्मनी हुआ, ये मुझे नहीं पता है। मेरा भाई कभी कुछ नहीं बोलता था भाई से कि हम मेरे साथ ऐसे है, मैं किसी के साथ बैठता हूँ, किसी के साथ उठता हूँ, ये सब बात किसी से झगड़ा लग रहा है, नहीं करने वाला था। नहीं ये मेरा बिघू शाह के पिता है। इनसे जानते हैं कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमारा बाल बच्चा आपके 5 गो लड़का। ये बड़ा थे घर में? सबसे बड़ा ये बिघू शाह। बेगूसराय, ओकर बाद में हरिंदर, तब जोगिंदर, तब संतोष, ओकर बाद में सबसे छोट रुपया। क्या आपके गांव में खेती नहीं है करने के लिए? अपना खेती नहीं, अपना खेत नहीं है? नहीं है। आपका बेटा कब से बाहर में कमा रहा था आखिर? बाहर में तो वह मैंने पंखा कूलर के पंजाब में ठेकेदार- काम कर रहा था। हाँ, ओकरा बाद में यहाँ आ गया। तो वह युवा अयलक, 4 महीना यहाँ रहलक। ओकरा बाद में वह जो कहानी सुनै छी वह कहानी जी। ये 3 साल के होंगे, या 4 साल के होंगे, या 6 साल के होंगे, लगभग इनकी आयु यही हो ही रहा होगा। अब इनको मदद करने के लिए यहाँ से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव नहीं आए हैं। आपके यहाँ के जो विधायक है महेंद्र यादव ने कुछ दिया आपको? कोई नहीं एक पे मदद किया? कुछ नहीं मदद किया। क्योंकि ये बिहार से आते हैं, ये बिहार की धरती से आते हैं, दिल्ली के रहने वाले नहीं है, इसलिए इनके साथ पक्षपात किया गया। इनको एक भी मुआवजा नहीं मिला। सोचता है आप यहाँ के जो निगम पार्षद है रविंद्र सोलंकी, उनके पास गए थे आप? हाँ, उनके पास गए थे। वो क्या किया आपके लिए? उनके पास गए थे, उसने बोला सर मैं नहा रहा हूँ, ठीक है, तबीयत खराब हो गए सर, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन घटना घटी है उस दिन से लेकर आज तक कभी आए हैं देखने के लिए इस पत्नी को, इस बच्चे को? कभी नहीं आया। आप मुझे ये बताएं, यहाँ के जो पार्षद हैं रविंद्र सोलंकी जी आपके घर पे आए हैं? कोई नहीं आया था। दुख बांटने आए हैं? नहीं। कुछ बातचीत की है आपको? कुछ नहीं। जिस दिन उनकी मौत हुई थी वो आए थे? नहीं आया था। नहीं आए थे। सोच लीजिए, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो सामने नहीं आए, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी सामने नहीं आए। कितनी बड़ी विडंबना है इस परिवार के लिए, जिस शहर में रह रहे हैं, जिनके भरोसे रह रहे हैं, जिनको इन्होंने वोट दिया, वो सामने नहीं आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी सामने नहीं आए, एक ट्विटर पर ट्वीट भी नहीं किए इस परिवार के लिए। इतनी बड़ी घटना घट गई इनके घर पे, लेकिन कोई संतावना नहीं। आप कौन हुए इस परिवार के? सर इनको मैं जीजा हूँ। जीजा, मुझे बताइए क्या मदद मिला अब तक आप लोगों को? सर हमें तो मदद नहीं मिला, मैंने ऐसे मालूम हुआ तो मैं बहुत छानबीन की है। हाँ। उसके बाद में डेट बदी पता लगा, फिर दोबारा निकले तो हमने गए तो देखे, उसके बाद में वो तो लंगे सोए थे। कौन? बिघू शाह, डेड बॉडी। हाँ, वो कपड़े पैंट यहाँ तक आ गए थे, ऊपर बस्तर नहीं था। तो हमने उनको पलटने जा रहे थे, पलटने जाते थे, एक बड़े बड़े बुजुर्ग था, उनने बताया इनको छेड़ो मत, मतलब फिंगर आपको आ जाएगा, आपको आउट हो जाओगे। तो हमने एक चादर ओढ़ रखे थे, वो चादर से हमने देखा हमारे साले हैं, उनको मैं ढक दिए। ढकने के बाद में एक हमारे कोई पुरुष में बंदा था, उनको मैं जानते थे, उनके बोलो भैया एक काम करो, इस ऐसा हालत में तो 100 नंबर फ़ोन किया जाता है, अब तो पोस्टमार्टम होगी कि क्या होगा तो अधिकारी जानेंगे। हमने फ़ोन किए, लमसम करते धरते 1 घंटे के बाद फोर्स आई वहाँ पे, उन्हें देखा, हमने साइड कर दिए। साइड करने के बाद में बहुत हमने कुछ बताए, कुछ जवाब नहीं दिए। तो हमें जो कहना था उसने हमने कह दिया उनको। उसके बाद एक हमारे निगम पार्षद है रविंद्र सोलंकी, बपरोला बिहार के, उनके बाद फ़ोन किए तो ठीक है मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। आधे घंटे के बाद फिर हमने फ़ोन करें तो उन्हें पड़ा 10 मिनट। 10 मिनट के बाद नहीं आया तो फिर 15-20 मिनट हो गया, फिर हमने फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद करा एक काम करो, बुखार लग रहा है, घर पे आ जाओ।
तो हमने बोला हमारी मत से आपने जीत रखे हो, मैं आपको गुलामी नहीं करता हूँ, आप हमारे गुलामी कर सकते हैं, इसलिए हमारा आप सेवक हो, हमने आपको हक दे रखा हूँ, आप हमारे घर पे आ सकते हो, हमारे पास डेड बॉडी पड़ा हुआ, मर्डर हो रखा है, कत्ल हो रखा है, आप हमें घर पे आइए कि मैं अपनी बॉडी छोड़ के जाऊँ आपको घर पे, फिर भी वो नहीं आए। उसके बाद हमने नाले पे नगली बिहार और बपरोला बिहार पड़ता है, उसके बीच में नाले हैं, वहाँ पे हमने रास्ता ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करने के बाद में एक किसी व्यक्ति ने आए, उन्हें हमें बहुत गाली गुप्ता दिया, बहुत कुछ बात किया। उसके बाद में 1-2 थप्पड़ मारा भी, बोला रास्ता खोल दो। हमने बोला भाई हमारे के आत्महत्या कर दिए, निगम पार्षद के फ़ोन कर रहा हूँ वो नहीं आ रहे हैं, विधायक जी के फ़ोन किए तो विधायक जी बताए हम आ रहे हैं, लेकिन छठ पूजा के सर्वे करने आए कि क्या करने आए हमें ये पता नहीं है। लेकिन 10-20 मिनट के बाद विधायक जी आए, उन व्यक्ति ने बोला अरे रास्ता खोल दो, रास्ता खोलवा दिया, हम लोग डर से रास्ता खोल दिए। किसी व्यक्ति ने नहीं बोला, ये पूरी कॉलोनी वासी कम से कम 1000 बंदे हुए खड़े थे, एक बंदा ने कहा रास्ता खोल, आज छठ पूजा के दिन है, आज यहाँ पे ऐसे तुमने करने का मौका मिला। हमने बोला मेरे घर में कत्ल आज हुआ, मैंने कब इसको घेराव करूंगा, आज करूंगा, कल तो नहीं कर सकता। तभी तो आपको कोई कॉलोनी वाले ने कुछ नहीं बोला, बोला सीधी रास्ता खोल दे भाई, यह बहुत हंगामा हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, 5, 10, 20, 50 बंदे थे, हमने रास्ता खोल दिए, हमने डर से हट गए। उसके बाद विधायक जी आए, बातचीत हुआ कुछ, बोला एक काम करो थाने पे आ जाओ, थाने पे गए, कुछ बात बताए। उसके बाद बोला 2-3 दिन के बाद मिलना। 2-3 दिन के बाद मैंने फिर गए तो उन्हें बोला एक काम करो 2 दिन के बाद फ़ोन कर लेना मेरे पास, उसके बाद मैं बताऊंगा उस टाइम से आना। अब इसको आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा हमें कुछ पता नहीं लग रहा है। अभी विधवा के तो कोई सहारा नहीं है, हम गली मोहल्ले में चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको मिट्टी देने के लिए कुछ 1 पैसे भी नहीं था, शमशान घाट जलाने के लिए, फिर 2-4 हज़ार चाहे 10 हज़ार चाहे 2 कॉलोनी वासी ने सहारा किया है, हमने ले जाकर उनको दाह संस्कार कर दिए। अब मैं घर बैठे हूँ, अब सोच रहा हूँ इसको 13वीं कहाँ से करूँ, 1 पैसे कहीं से नहीं आ रहा है। और एक रिक्शा चलाने वाले कितने कमाएंगे, मैं भी रिक्शे चलाता हूँ, वो भी रिक्शे चलाते हैं, उनको भाई भी रिक्शे चलाते हैं, रिक्शे चलाने वाले क्या कमाएंगे, 200, 400, 500, इससे ज़्यादा अधिक कमा नहीं सकते हैं। जब ये बिघू शाह की डेड बॉडी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे न्याय के लिए, तो सोचिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव आते हैं और डेड बॉडी को हटा देते हैं, कहते हैं कि रास्ता हटाओ, छठ पर्व को लेकर यहाँ पर लोग गुजरेंगे। अरे छठ पूजा किस लिए किया जाता है, बाल बच्चे के लिए किया जाता है, बचाने के लिए किया जाता है। और आज दिल्ली में इसका परिवार उजड़ गया, महेंद्र यादव को थोड़ा शर्म नहीं आया कि घर चलते हैं, इनको मदद करते हैं, कुछ मुआवजा देते हैं, मुआवजा की गुहार लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बोलते हैं कि कुछ मदद करें। आप गरीबों के मसीहा हैं, हमेशा लोगों को मदद करते हैं, लेकिन सोच लीजिए इस परिवार के पास 13वीं करने के लिए पैसा नहीं है। जी हाँ, ये रिक्शा चालक बिघू शाह मर गए हैं, उनकी 13वीं करने के लिए इस गरीब परिवार के पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है कि 13वीं कर सके। ये लोग पैसा जुटा कर किसी तरह से इनका भरण पोषण करें, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। ये भाई हैं, अपने भाई का मुखाग्नि दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम क्या कहें, अब तो होने यही करेंगे कि हम इंसाफ दिलवाइए। जी बताएं, कौन डर रहा विधायक से? कोई नहीं डर रहा सर, क्यों डरेंगे, हम उनको वोट दे के जिताए हैं, गरीब से जीते हैं, अमीर से कोई नहीं दिया उनको, हम लोग नहीं डरते उनसे, बिल्कुल नहीं डरते, कॉलोनी में नहीं आते, नाली रोड सब ऐसे पड़ा हुआ। जब ऐसा घटना हो गई, छठ पूजा से जरूरी था, उनको आना था, रविंदर सोलंकी के, रविंदर को, महेंद्र को, सबको आना था, क्यों नहीं आए, कौन डर पकड़ी उनकी? और कोई लाइट नहीं लगाते हैंगे, और छठ पूजा होती तो लाइट लगा देते हैं, हाँ, अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं, हमारे लिए नहीं लगाते हैं। अब उनको गरीब बंदे से जरूरत नहीं है, आप बताओ, उनको गरीब बंदे से जरूरत नहीं है। ऐसा किसी के साथ हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, एक को हुआ, किसी के साथ हो सकता है ऐसी दुर्घटना। ये जो ऐसी घटना है ना, अपने आप में दिल दहला देने वाली है। नहीं है, जब 13वीं करने के लिए पैसा नहीं है, बहन उनकी बहन है, तो इसकी शादी कहाँ से होगी बताइए? बहन है, हाँ ये भी बहन है उसकी। अब बहन है, हाँ। बिघू शाह के, देख लीजिए, जब 13वीं करने के लिए पैसा नहीं तो शादी कहाँ से हम कर पाएंगे? जब वही नहीं रहा कमाने वाला, खोटाने वाला, तो माँ करे बाप कर पाएंगे इनकी शादी? भाई था वही करता ना, वही देखता, और वही नहीं रहा तो किसको कौन करेगा? इसको करेगा कि इनको करेगा? कौन करेगा भैया बताइए आप ही लोग?
हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए, कौन हमारा सहारा बनेगा। हम तो चलो हमारा शादी हो चुका है, हम अपने घर है, पर इनको पालन पोषण हम कब तक करेंगे, अपने बच्चे को कर पाएंगे कि इनकी कर पाएंगे। आप ही अभी देख रेख कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम ही है, हमारा ये पति है विकलांग है। अच्छा, ये पति है कर पाएंगे? हाँ बताइए। देख लीजिए, ये विकलांग है, ये देखिए क्या स्थिति है। अब इनके पति साथ हम रह रहे हैं, इनके साथ ये कर रहे हैं, बताइए ये कर पाएंगे उनकी सहारा। हम कमाते हैं, आप हम छोटा मोटा फैक्ट्री में काम करते हैं, उसी से परिवार चल रहा है। 6-7 हज़ार रुपया कमाते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। वो भी 6-7 हज़ार 10-11 घंटे काम करते हैं तब मिलता है। पति क्या करते हैं? पति यही रिक्शा चलाता था, वो भी उनसे नहीं हो पाता। कैसे क्या हुआ इनके साथ? ये विकलांग है, अब इनका देह हाथ चलता नहीं, पहले से काम नहीं करता। इनके लिए भी एक सहारा, हम खुद सहारा बनते हैं, बैठाते हम ही हैं, उठाते हम ही हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। और इस स्थिति में इसको शादी करेंगे, ये किसके कहाँ करेंगे? सोच सकते हैं महज 6 से 7 हज़ार रुपया कमाने वाली ये माँ अपने पति को भी देख रही हैं और अपने बच्चे को भी देख रही हैं, साथ बिगू सा के परिवार को भी देख रही हैं। देख सकते हैं वो भी हमारा ख्याल रखता था, ऐसे पति था इसीलिए वो भी हमारा ख्याल रखता था। कहता था हमारे होते हुए तू चिंता ना कर, जैसा भी है मैं हूँ तेरा सहारा। अब तो वो भी हमारा भी सहारा छिन गया, हम किसके सहारे जिएंगे? वो उसका सहारा, वो उसके सहारे जिएगी, बताइए हम क्या कहाँ चाहती हैं जाएंगे? आप? क्या चाहती हैं बताएं आप? इंसाफ चाहते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या चाहिए आपको? फांसी के, जो हमारे पति के जो कत्ल कर दिया उसका फांसी के सजा चाहिए। विधायक को क्या इंसाफ देंगे वही जाने, लेकिन उनको हमारा इंसाफ। लेकिन इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी जनता से अपील करेंगे कि आप लोग इस परिवार को मदद करने के लिए इनके घर पर आएं, इनको सपोर्ट करें। क्योंकि ये सवाल है बिहारी प्रवासी मजदूर का। मैं चाहता हूं इस खबर को आग की तरह पूरे देश की जनता को दिखाइए और ये बताइए कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर होते हैं, दिल्ली शहर में मौत का घाट उतार दिया जाता है, लेकिन उसके मौत के बाद उसके डेड बॉडी पर कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई समाजसेवी नहीं पहुंचता है। ये होता है प्रवासी मजदूरों के साथ। शेयर कीजिए। धन्यवाद।